गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी का अपडेट लेके आ गया हूँ। ये जो डेटा है टोटल कितना फॉर्म गया है 27 तारीख तक, सारे बोर्ड में मिलाकर क्या कंपटीशन रहने वाला है और मैंने अपना ग्रुप डी का फॉर्म किस बोर्ड से भरा है देख लीजिए। आपको ये जो एप्लीकेशन खुला हुआ है ये हमारा दिख जाएगा, ये हमारा ही एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मैंने किस बोर्ड से फॉर्म भरा है वो भी मैं वीडियो के अंतिम बताऊंगा। इसके पहले भी मैंने एक दो फॉर्म भरा था टेक्नीशियन का, एएलपी का। एक्चुअली आईटीआई कर रखा था तो इसलिए सोचा कि फॉर्म भर देता हूँ। फॉर्म भरने में क्या जाता है, देखिए पिछली बार भी मैंने भरा था, सेंटर पटना में ही था, फिर भी एग्ज़ाम देने नहीं गया था मैं। आप और कितना फॉर्म 27 तारीख तक गया है ये डेटा जो मैं बताऊंगा वो अनुमान के तौर पे ही होगा, कोई ऑफिशियल डेटा है नहीं। ये एज ए एक्सपीरियंस और एज ए प्रीवियस और अभी का जो रेशियो है उसको देखते हुए ये डेटा मैंने तैयार किया है। ये डेटा हमारा पर्सनल है, आप मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। बस हाँ, इसे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि इस बार क्या कंपटीशन रहने वाला है। इस बार एकदम अपोजिट हो गया है। पिछले बार जो फॉर्म का संख्या था 1,08,22,423, ये जो जिसके पहले अभी जो एग्जाम हुआ है उसका डेटा है, जिसका भी रिजल्ट नहीं आया, आंसर की जारी कर दिया गया है। उसका क्या कट ऑफ होने वाला है, आप लोगों ने बहुत सारी टीचर्स का वीडियो देख ही लिया है कि क्या कट ऑफ होने वाला है। पिछले बार जो सीटों का संख्या था यहाँ पे देख लीजिए 32,438 सीट था और फॉर्म लगभग 1,08,22,423 गया था फॉर्म। और किस किस बोर्ड में कितना फॉर्म गया था उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर है। और पिछले बार जो सबसे हाईएस्ट जहां फॉर्म गया था वो मुंबई था 15 लाख, और सबसे हाईएस्ट कंपटीशन वाला जो जोन था वो सिकंदराबाद था। 585 बच्चे पर सीट पे फाइट कर रहे थे। इस बार जो मैंने डेटा लेके आया है देख लीजिए, पर यहाँ पे ये जो डेटा है ये वाला पर स्टूडेंट्स मतलब सीट के अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं वहाँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को मेन टॉपिक पे आते हैं और आप लोगों को बताते हैं। देखिए अजमेर में 974 सीट था। प्रीवियस में जो मैंने डेटा दिया था लगभग ये डेटा 24 फैब का था, 24 या 23 फरवरी का होगा ये डेटा। और ये जो डेटा है ये है 27 फरवरी का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 27 फरवरी का डेटा है, टोटल डेटा है। तो 27 फरवरी तक अजमेर में 974 सीट था। सीट तो उतना ही था, सीट कोई बड़ा घटा नहीं है। इसका डिटेल्स बाद में आता है, सीट अगर बढ़ता है तो बाद में नोटिफिकेशन जारी होता है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अजमेर में 974 सीट है, जिसमें फॉर्म का जो संख्या है ये मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अनुमान के तौर पर, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। इसको आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। अजमेर में 2,25,000 पर सीट पे जो स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं 231। ये अजमेर देखा जाए तो मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, मतलब ठीक ठाक है। 231 सीट पर सीट पे फाइट हो रहा है। अहमदाबाद मुंबई इस बार सबसे बेहतरीन जो बोर्ड है वो मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूं, अहमदाबाद WR मुंबई, अहमदाबाद WR मुंबई 3148 सीट भी था। और यहाँ पे जो फॉर्म है 4,25,000 ही के आसपास गया है, बहुत कम फॉर्म गया है। वो आप जब रिजल्ट इसका आएगा ना तब उस समय आपको आइडिया लगेगा कि इसका कट ऑफ क्या गया है, क्या सीट था। अभी तो आपको लग रहा होगा कि भैया इस तरह स्टार्टिंग से ही बोल रहे, लेकिन मैं हमेशा से बोलते आया हूँ WR मुंबई। मेरे बोलने पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भी भरे हैं WR मुंबई पे, लेकिन मैं इस बार एकदम 100% बोल रहा हूँ कि इस बार जो इसका कट ऑफ रहने वाला है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइट 135, जो सबसे कम फाइट हो रहा है ना, सीटों का संख्या भी ज़्यादा है और सबसे कम स्टूडेंट्स फाइट जो हो रहे यहाँ है। कारण ये था कि नोटिफिकेशन में जो था मुंबई दिया गया था, नोटिफिकेशन में जो था वो जो सीट का था उसमें मुंबई लिखा हुआ था, WR मुंबई, और फॉर्म भरने में अहमदाबाद आ रहा था। तो यहाँ से वैसे स्टूडेंट्स को बहुत कम आइडिया होता है कि WR का मतलब क्या हो गया। बहुत सारे कैफ़े वाले का भी आइडिया नहीं होता। और इंटीरियर साइड चले जाइए, आप किसी भी इंटीरियर साइड चले जाइए। देखिए ज़्यादातर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जो होता है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ITI
करने वालों को संख्या जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। ऐसे तो इसमें आईटीआई का वेस नहीं है, लेकिन आईटीआई करने वालों का संख्या ज़्यादा, तो उनका फोकस होता है कि रेलवे में जाया जाए, रेलवे में नौकरी किया जाए। तो इसको देखते हुए और ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि किसी भी पोस्ट पे हमारा नौकरी हो जाए, तो ये ग्रुप डी उनका जो चॉइस होता है, अंतिम चॉइस होता है। और लेकिन ये जो जॉब है वैसा नहीं है कि खराब है, बेहतरीन जॉब माना जाएगा इसको। रेलवे में अगर जाना है, मतलब और कहीं कुछ नहीं है, तो मैट्रिक पास है, आप रेलवे में अपना कैरियर देख सकते हैं। तो इस बार अहमदाबाद बोर्ड काफ़ी अच्छा होने वाला है। और बेंगलोर में 90 सीट था, 30,000 के आसपास फॉर्म गया है, 333 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। तो बेंगलोर तो ऐसे भी सीट कम था, तो यहाँ जाहिर सी बात है 30,000 फॉर्म यहाँ भी गया है। तो वो ये 30,000 भी जाने का ये कारण है, लोग सोच के यहाँ पे डाले हैं कि यहाँ पे कम फॉर्म गिर रहा होगा, तो इसी तरह करते करते ये जो फॉर्म 30,000 के आसपास तक चला गया है। भोपाल भी काफ़ी अच्छा बोर्ड है, 1147 सीट है, 2,75,000 के आसपास फॉर्म गया है। यहाँ पे 239 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं एक सीट पे। भुवनेश्वर 803 सीट है, 2,25,000, 280 स्टूडेंट्स पर सीट पे फाइट कर रहे हैं। बिलासपुर 1199 सीट है, 2,50,000 के आसपास। बिलासपुर भी नंबर 1, मतलब 2 नंबर 3 नंबर पे ये बिलासपुर है सेफ में, 208 स्टूडेंट्स पर सीट पे फाइट कर रहे हैं। चंडीगढ़ 3537, हाँ चंडीगढ़ जो इस बार हो गया, चंडीगढ़ अपोजिट हो गया है। पिछले बार चंडीगढ़ में देखा शायद इसका जो था कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा था, इस बार अपोजिट हो गया है, 3537 सीट भी है यहाँ पे। चंडीगढ़ का भी यही सीन था कि बोर्ड का नाम नहीं चंडीगढ़ आ रहा था, नोटिफिकेशन में चंडीगढ़ नहीं था, वो दिल्ली नाम से था और फॉर्म में चंडीगढ़ आ रहा था। तो ये भी एक कारण होता है फॉर्म कम गिरने का इस बोर्ड से। तो 3537 सीट है यहाँ पे, 5 लाख के आसपास फॉर्म गिरा है, 1141 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं यहाँ से। एक सीट पे 1141 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। चेन्नई 1036 सीट है, 2,75,000 के आसपास फॉर्म गिरा है, 265 स्टूडेंट्स पर सीट पे फाइट कर रहे हैं। गोरखपुर 1136 सीट है, 3.5 लाख के आसपास फॉर्म गया है, 308 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं एक सीट पे। गुवाहाटी 1777 में मैं बीच से ही लगभग 14-15 तारीख से ही बोलते आ रहा हूँ कि जो है गुवाहाटी में फॉर्म ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो वैसा ही हो रहा है। 5.5 लाख का डेटा मैं यहाँ पे अनुमान के तौर पर रखा हूँ कि 5.5 लाख गया होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि 10-20 हज़ार अभी और जाएगा ही जाएगा। 2 तारीख तक इसका डेट है, तो मान के चलिए 6 लाख तक पहुंच जाएगा आंकड़ा। और लास्ट डेटा आपको हमारे चैनल पे 3 मार्च को मिल जाएगा, डेट जैसे ही खत्म होता है। तो गुवाहाटी में 1777 सीट है, 5.5 लाख, 309 स्टूडेंट्स, एक सीट पे 309 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। कोलकाता 1173 सीट है, 4 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है अभी तक, 341 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं एक सीट पे। मुंबई 1979 सीट है, 8,25,000 स्टूडेंट्स फॉर्म यहाँ से भरे हैं, 416 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं पर सीट पे। पटना 1012 सीट है, 3,25,000 के आसपास फॉर्म गया है, 321 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। प्रयागराज 1183 सीट है, 3,25,000 के आसपास भी फॉर्म यहाँ भरा जा चुका है, 274 स्टूडेंट्स पर सीट पे फाइट कर रहे हैं। रांची 949 सीट है, 3,50,000 के आसपास फॉर्म भरा जा चुका है, 368 स्टूडेंट्स यहाँ से फाइट कर रहे हैं। सिकंदराबाद 1012 सीट है, 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भरा जा चुका है, 247 स्टूडेंट्स फाइट कर रहा है। टोटल जो फॉर्म है 55,80,000 के आसपास फॉर्म ग्रुप डी में अभी तक चला गया है। ये जो डेटा है एकदम 100% हम बोल रहे हैं इस बार ऐसा ही होगा। पिछले बार जो 1 करोड़ के आसपास फॉर्म गया था, इस बार उतना नहीं है। आपको यही चीज़ 55 से ज़्यादा हो जाए तो वो 60 होगा, या 55 से कम हो जाए, लेकिन 70-75 नहीं जाने वाला है, मतलब इतना डिफरेंस नहीं होगा। 2-4 लाख जा सकता है, क्योंकि ये जो डेटा है अनुमान के तौर पर और रियल डेटा में अंतर हो जाता है। तो वो जब डेटा आएगा निकल के कुछ महीनों बाद, तो आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि साइबर वाले भैया जो थे उनका जो डेटा था ये था,
और रियल डाटा ये है, तो ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 2-4-5 लाख इधर से उधर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि प्रीवियस में मैंने जितना बताया था उतना गया है। रेलवे ग्रुप डी का भी प्रीवियस वाला हमारा वीडियो देखेंगे तो लगभग मैंने भी 97-98 लाख के आसपास बताया था उसमें, लेकिन 1 करोड़ 8 लाख के आसपास गया था। तो 10 लाख 1 करोड़ में 10% इधर उधर होता है, क्योंकि उस मुंबई में जो था मैं लगभग, मुंबई जो बोर्ड था मैं 7 से 8 लाख बता रहा था और इसमें 15.5 लाख के आसपास गया था। तो बस यही एक डेटा था मुंबई वाला जो अनुमान नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बिहार में बैठता हूँ और मुंबई का डेटा लेना, क्योंकि मुंबई के स्टूडेंट से ना तो कांटेक्ट होता ना वहाँ के कैफ़े वाले से कांटेक्ट हो पाता है, तो वैसे में एक अनुमान के तौर पर बस यही डेटा जो था हमारा डिफ़र किया था, जिस कारण से ये डिफ़र हो गया था। नहीं तो बाकी सारा जो बोर्ड का था वो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट था। तो 55,80,000 के आसपास ये जो डेटा है मैंने अनुमान के तौर पर बताया है, मैं जैसा कि स्टार्टिंग से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। तो मैंने रेलवे ग्रुप डी का बताया और अभी 2 तारीख तक फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म का सर्वर ठीक हो चुका है, बैंक डिटेल्स भी अब सबमिट हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए और कमेंट करके बताइए भैया मैंने ये बोर्ड चूज़ किया है। हमको पता है कि ये वीडियो देखने के बाद जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे वो अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर के तरफ जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और सिकंदराबाद भी ठीक ही है, लेकिन सिकंदराबाद काफ़ी दूर हो जाता है, उससे बेहतर है अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर। इस बोर्ड को आप प्रेफर कर सकते हैं अभी तक के हिसाब से। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिस ना हो उसके लिए बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, और मैंने जो इतना सारा आपको बताया है अगर ठीक लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू, गुड लक।